बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग बखैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मेरे हाथ पे ये सारे निशान आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी की जो है वो शादी थी और शादी पे मैंने उनको तैयार करना था, तो माइयों की ब्राइडल भी मैंने तैयार की। और उसके बाद जो है फिर काफ़ी सारी लड़कियां जो उनकी बहनें थी, 4 उनकी बहनें हैं, तो उनको भी तैयार करवाना था, उनकी खालाएँ और उनकी मदर को भी। तो इस तरह से काफ़ी सारी तैयारियां मैंने करवाई थी। तो आज फाइनल जो है, पहले उनका मैंने एक फेशियल किया था और फिर आज जो है मैं उनकी स्किन पॉलिश कर दूंगी। तो उसके लिए मैं अपना सामान जो है वो रेडी कर रही हूँ और मैं ज़्यादातर ये वाले प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। और उनको मैंने वैक्स भी करनी है उनके हाथ पाँव पे। उसके बाद वैक्स के बाद ये जो है लोशन लगाऊंगी। इससे क्या होता है कि बालों की ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाती है। और ये क्लिपर वगैरह और सब कुछ मैं सेट करके रख रही हूँ ताकि उसके आईब्रो भी मैं बना लूँ। और इसके बाद जो है मैं यहाँ पे आ गई थी। मैंने फेशियल और स्किन पॉलिश या जो ट्रीटमेंट मैंने किया उसकी मैंने जो है वो नहीं वीडियो शूट की। यहाँ पे मैं उसको मेहंदी लगा रही थी। अच्छा जी, यहाँ पे मेहंदी लगाऊंगी। आज का व्लॉग बड़ा ही ज़बरदस्त होने वाला है। थोड़ा सा ब्राइडल का लुक भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अपना काम कि मैं किस तरह से काम करती हूँ। और ख़ैर उसके बाद जो है काफ़ी सारी बातें भी करनी है। साथ साथ आप लोग वीडियो एंजॉय करते रहें। और पिछला व्लॉग आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया और ख़ास तौर पे सुनीता जी, आपका बहुत लवली कमेंट था। आपने जो कमेंट किया मुझे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल सच कह देना चाहिए, चाहे वो सच जितना ही कड़वा हो, कुछ नहीं होता। और अगर आप झूठ बोलेंगे तो एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। खैर यहाँ पे मेरा कोई मकसद नहीं था कि मैं किसी को बुरा बोलूँ या किसी के वतन को बुरा बोलूँ, क्योंकि जितना बुरा मुझे लगता है मेरे वतन के बारे में कोई अगर बुरा बोले तो उतना ही बुरा अगले बंदे को लगता है। और ये नेचुरल चीज़ है। यहाँ पे जो ब्राइडल है उसको मैंने मेहंदी हाथों पे लगा दी थी। धूप बहुत ज़्यादा थी ऊपर। जब मैं वीडियो शूट कर रही थी मुझे ये पता नहीं चल रहा था कैसी वीडियो शूट हो रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप थी। यहाँ पे छत के ऊपर बैठ के मैंने वीडियो बनाई थी। अब यहाँ पे उसको भूख लगी हुई थी तो मैंने कहा थोड़ी सी चिप्स खा लो। यहाँ पे फ्राइज़ बाहर एक आदमी आया हुआ था, उसने फ़्राइज़ बनाई हुई थी, तो मैंने अनुष्या को नीचे भेजा और हमने चिप्स मंगवा ली थी और यहाँ पे चिप्स इंजॉय कर रहे हैं। और आप लोग देख सकते हैं मेहंदी बहुत प्यारी लगी थी। सबने बहुत बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी मेरी मेहंदी की। तो इस तरह की मेहंदी भी मैं लगाती हूँ। यहाँ पे बहुत प्यारा ब्यूटीफुल सा व्यू हमारे विलेज का, मेरे सोने पिंड का। यहाँ पे मैंने मेहंदी जो है वो कंप्लीट कर ली थी। इसके बाद पाँवों की लगाई और बस टाइम बहुत कम था क्योंकि गांव है और यहाँ पे बारात का टाइम बहुत जल्दी हो जाता है और सर्दियों के दिन वैसे भी बहुत छोटे होते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी मेहंदी ख़राब हो गई थी उनसे, तो इसको भी मैंने बाद में सेट कर लिया था। यहाँ पे मैंने इसका जो ब्राइडल मेकअप है वो करने लगी थी। यहाँ पे लैशेस वगैरह लगा दी थी और बहुत प्यारी तैयार हुई थी। यकीन जाने मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं इसका फाइनल लुक जो है आप लोग के साथ शेयर करूं। और इजाज़त तो इसने मुझे दे दी थी कि आप मेरी पिक्चर्स भी बना सकती हैं और वीडियो भी बना सकती हैं। परमिशन मैंने ले ली थी। उसके बाद जी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मेरे कितने पैसे सेव किए थे, हो गए थे 13,000 रुपये जो है वो पूरे हो गए थे जमा मेरे पास। और मैंने आप लोगों के साथ बताया था कि अब जो है एनिवर्सरी थी मेरी और फिर मैंने उसी के लिए पैसे जमा करने थे, क्योंकि एनिवर्सरी की जो तैयारी है ना वो मैंने करनी थी और हस्बैंड को यहाँ पे सरप्राइज़ देना था। तो हस्बैंड जो है वो भी आ जाएंगे। अब वो ड्यूटी पे थे, उनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था क्योंकि मैं विलेज गई हुई थी उस ब्राइडल को तैयार करने के लिए। और पीछे से मैंने अपने ससुर को कहा था कि वो मुझे घर पे छोड़ दे, उन्होंने मुझे छोड़ा। और उसके बाद जो है मैंने बहुत सारी जाके चीज़ें ली। वो जल्दी जल्दी में, टाइम बहुत शॉर्ट था, दोपहर के 3:30 बजे मैं वापस घर आई थी और फिर हस्बैंड आ जाते हैं शाम को 5 बजे। सोचा कि बस मैं जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें ले लूँ और जल्दी से सब कुछ मैनेज कर लूँ और फिर वीडियो बना लूँगी। यहाँ पे बच्चियों को मैंने तैयार कर दिया था क्योंकि बच्चियों को पता चल गया था
यहाँ रूम की लाइट ऑफ थी और आया तनुषे और हमने अपने बाबा को सरप्राइज़ दिया था और साथ में मैंने और केक लिया था, बलून्स लिए थे, मतलब जितना मुझसे हो सका, और एक छोटा सा प्यारा सा गिफ्ट भी मैंने लिया था, कुछ फ्लावर्स लिए थे और अपनी एनिवर्सरी को थोड़ा सा स्पेशल बनाने की मैंने कोशिश की थी। हस्बैंड बहुत ज़्यादा खुश हुए और बस मेरी यही कोशिश थी। और उनके लिए 2 सूट जो है वो भी स्टिच करवाए थे और एक वेस्ट कोट भी मैंने लिया था, तो उसके लिए इतने सारे गिफ्ट मैंने ले लिए थे और उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं दिया क्योंकि उनको याद ही नहीं था। मैंने आप लोगों को बताया कि वो काम में इतने ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं, इतनी ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं कि उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि वो ये सारी चीज़ें याद रखें। लेकिन मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा क्योंकि वो इतनी मेहनत कर रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ हमारे लिए। तो कुछ नहीं होता कि अगर वो भूल जाते हैं या वो इतना मसरूफ़ होते हैं, तो वो सब कुछ भी तो हमारी खातिर है। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये तैयारी और मेरी ये सेलिब्रेशन कैसी लगी। और उसके बाद जो है मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि सबको तैयार भी करवाना था और मेहंदी भी लगानी थी और बहुत सारे काम थे, कपड़े भी स्टिच किए थे। तो मतलब पूरा लास्ट जो वीक था ना, वो मेरा इन्हीं मसरूफियात में गुजरा। और बस यही था कि मेरी एनिवर्सरी आ रही है तो मैंने अपने पैसे सेव करने हैं क्योंकि मैंने ये सब कुछ करना था, प्लान किया हुआ था, तो उसके लिए मुझे ये मेहनत करनी थी। और थक तो मैं बहुत ज़्यादा गई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी कि मैंने अपने बच्चों को भी सरप्राइज़ दिया और अपने हस्बैंड को, और सब लोग खुश थे। और जब थोड़ी सी बूढ़ी हो जाऊंगी, बल्कि बूढ़ी हो जाऊंगी, तो ये सारी चीज़ें लाइफ टाइम के लिए कैप्चर्ड हो जाती हैं, सेव हो जाती हैं। तो इंशाल्लाह ज़रूर देखूंगी और इन्जॉय करूंगी अगर ज़िंदगी और सांसों ने इजाज़त दी तो। और ज़रूर देखेंगे और खुश होंगे और इन्जॉय करूंगी कि मेरी लाइफ किस तरह की थी और हस्बैंड को क्या गिफ्ट दिया था, वो भी एंड में आप लोग ज़रूर देखिएगा। और इससे आगे मुझसे वॉइस ओवर नहीं हो रहा क्योंकि गला बहुत ज़्यादा ख़राब है और फ्लू भी बहुत ज़्यादा है। तो अब आप से चाहूँगी इजाज़त और आप लोग व्लॉग को एंजॉय कीजिए। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक तो बनता है और प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं अपनी और अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी कर सकूं और बहुत ज़्यादा मेरा चैनल ग्रो हो सके और मैं अपने ख्वाबों को पूरा कर सकूं। फ़ी अमान अल्लाह जी, अल्लाह हाफिज़।